अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 7th क्लास के बच्चों से आज मैं दोबारा मुहातिब हूँ साइंस सब्जेक्ट में। और जो हमारा टॉपिक जो हमने शुरू किया हुआ ऑलरेडी, उसमें हमारी लास्ट का ये दो छोटे छोटे सब टॉपिक हैं। एक है वाटर साइकिल, दूसरा है इसी में वाटर कंजर्वेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले वाटर साइकिल देन वाटर कंजर्वेशन। तो बच्चों देखो, वाटर साइकिल हम किसको कहेंगे? वाटर साइकिल कुछ पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद ये नोट पढ़ूंगा। ये नोट को देख करके आप अपनी नोटबुक में एक नोट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले ये नोट पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूं कि किस तरीके से वाटर साइकिल इस नेचर में मेंटेन है। जो इस पानी की जरूरत को, वाटर रिक्वायरमेंट्स को, दुनिया में जो पानी की रिक्वायरमेंट है इसको बरकरार रखे हुई है, ये मेंटेन रखे हुए है वाटर साइकिल। ये एक नेचुरल प्रोसेस है बाय द पावर्स, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। इसमें किसी इंसान का कोई नहीं है कोई दखल, न किसी इंसान में इतनी कोई जरूरत है कि वो इस तरीके का ये प्रोसेस मेंटेन कर सकते हैं। देखो बच्चों, वाटर साइकिल हम किसको कहेंगे? बहुत सारी चीजें आपने वाटर के बारे में पढ़ी। वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्स मैंने आपको पहले बताया था, रिसोर्स हम किसको कहेंगे। फिर वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमने वाटर के फॉर्म्स पढ़े थे, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। उसके बाद हमने अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कि किन किन सोर्सेज में वाटर अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। उसमें से हमने फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर ये सारा डिस्कस किया है, ठीक है। खाली 1% फ्रेश वाटर जो हमें फ्रेश वाटर बॉडीज की सूरत में अवेलेबल है, और इस 2% जो है वो ग्लेशियर्स और क्या कहते हैं एंटार्क्टिक ओशंस या आर्कटिक ओशंस और एंटार्क्टिक जो ग्लेशियर है उस सूरत में है, और उसमें बाकी 1% हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है। अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखिए आप, यूज ऑफ वाटर तो हमने पढ़ा, उसमें बहुत सारे यूज कहाँ पे हमें वाटर की जरूरत है, किन किन यूज में हमें जरूरत है, और किस तरीके से वाटर के बगैर जो जिंदगी है वो इफेक्ट हो सकती है, लाइफ ऑन अर्थ किस तरीके से इफेक्ट हो सकती है विदाउट वाटर। तो आज बच्चों हमारा जो टॉपिक था वो था वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हम किसको कहेंगे? वाटर साइकिल बच्चों इसको कहेंगे हम जब वाटर हीट अप होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि कुकिंग के दौरान भी आप देख सकते हैं, या वाटर को हम बॉइल करते हैं उस दौरान भी आप देख सकते हैं, अगर एक लिड रखेंगे, बर्तन के ऊपर एक लिड रखेंगे, आपने पानी रखा किसी बर्तन में गैस के ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया, जब ये वाटर बॉयल होता है, इवापोरेट होता है, उस ढक्कन के साथ जाकर के पानी के जो वेपर्स हैं वो चिपक जाते हैं, और फिर जब पानी थोड़ा ठंडा होता है आप देखेंगे ये वाटर वेपर्स बिल्कुल दोबारा वाटर ड्रॉप्स की सूरत में बन जाते हैं और दोबारा वापस नीचे गिरते हैं। सिंपल चीज है समझने के लिए वाटर साइकिल, क्योंकि यहाँ पे नेचर में इसका बहुत सारा प्रोसेस होता है। नेचर में नेचुरली इसमें बहुत सारा प्रोसेस है। अब देखिए, वाटर बॉडीज जब सनलाइट पड़ती है, धूप होती है, टेम्परेचर अप होता है, तो वाटर बॉडीज जितनी भी हैं, चाहे ओशंस हैं, सी हैं, या वाटर फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, इन सब से वाटर इवापोरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल गैस, उसको हम कहते हैं वेपर्स, स्टीम, ठीक है। जब ये वेपर्स की सूरत में इवापोरेट होता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में एयर की दो लेयर्स होती हैं। पहली लेयर जो होती है वो गर्म, उसके बाद होती है ठंडी। तो पहली जो गर्म एयर लेयर है, एयर है, ये तो वाटर वेपर्स को होल्ड कर सकती है ज्यादा, लेकिन जो कूल लेयर ऑफ एयर है ये बिल्कुल भी ज्यादा टाइम तक वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि वहां जाकर के वाटर वेपर्स जो हैं ये दोबारा लिक्विड शेप अख्तियार कर लेते हैं, इनका वजन जो होता है, वेट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, और बाद में रेन इनको एयर इनको होल्ड नहीं कर सकती है, और ये रेन या क्लाउड्स की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। अब देखें बच्चों, जब ये वाटर बॉडी से इवापोरेट होकर के एयर में चला जाता है, पहली जो एयर की लेयर है वो वार्म एयर है, वहां पे ये एयर, वार्म एयर जो है ये इसको होल्ड कर सकती है कुछ टाइम के लिए, बहुत सारे अमाउंट में, इनॉर्मस अमाउंट वाटर वेपर्स जो उनको होल्ड कर सकती है वार्म एयर। लेकिन उसके बाद ये वार्म एयर मूव कर दिया टुवर्ड्स कूल एयर, तो कूल एयर की तरफ जब ये जाती है वहां पे ये वाटर वेपर्स कूल डाउन हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद ये लिक्विड शेप अख्तियार कर लेते हैं, दोबारा अपनी सही हालत में, पानी की हालत में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। इस कंडेंसेशन के बाद बच्चों ये चूंकि अब लिक्विड है, लिक्विड शेप अख्तियार की हुई है, इसके बाद ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं ये शेप अख्तियार कर लेंगे किसकी? क्लाउड्स की। और क्लाउड्स जो होते हैं ये बिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं इनके बने होते हैं, और ये बिल्कुल लाइट वेट होते हैं। ये इतने लाइट वेटेड होते हैं कि ये फ्लोट कर सकते हैं एयर में बहुत दूर तक, और सूनर और लेटर, जल्दी या थोड़े टाइम के बाद
ये क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल्स या स्नो जमीन पे आ गिरते हैं। इस तरीके से दोबारा ये वाटर की सूरत अख्तियार करके सीधे अगर स्नो है तो वो भी पिघल करके मेल्ट होकर के वाटर की शेप अख्तियार कर लेती है। हेल्स हैं तो वो भी वाटर की शेप अख्तियार करके तो सीधे वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। अगर रेन है तो सीधा लिक्विड है तो सीधा फ्लो होकर के वाटर बॉडीज में चला जाता है और दोबारा जा करके फिर दोबारा वही साइकिल मेंटेन होता है। इस तरीके से इसमें प्लांट्स का भी रोल होता है कि ये इवापोरेशन जो ये भी इवापोरेट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो इस तरीके से कुल मिला के सारा ये प्रोसेस जो होता है, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, आया समझ आपको? गोके पहले इवापोरेट होना, इवापोरेट होने के बाद कंडेंसेट होना, कंडेंसेट होने के बाद ये किस में चला जाना, क्लाउड्स में, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन के बाद ये दोबारा रेन, हेल्स या फिर स्नो की शेप में जमीन पर गिराना, यहाँ पे दोबारा फिर वाटर की शेप अख्तियार करना। तो इस तरीके से ये सारा साइकिल मेंटेन रहता है, इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। इसी से पूरी दुनिया का निजाम, पानी की रिक्वायरमेंट से वो दुनिया में चल रही है। तो अब इसका मैं नोट पढ़ूंगा, आप देखेंगे नोट। The heat of sun causes water on the earth's surface to change into gas. This process is known as evaporation. क्योंकि वाटर का जो प्रोसेस है, लिक्विड वाटर टू चेंज इनटू वाटर वेपर्स, इसको हम कहते हैं evaporation. To evaporate, evaporation process. Enormous amount of water from oceans, seas and other water bodies is evaporated into air. When water vapor evaporates into air as an invisible gas, दिस इज कॉल्ड वाटर वेपर्स। जब ये इवापोरेट होता है बहुत सारे अमाउंट में और एक इनविजिबल गैस की सूरत में, इसको हम कहते हैं वाटर वेपर्स। द एयर कैन होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। व्हेन वार्म एयर विद वाटर वेपर्स राइजेस अप, इट कूल्स डाउन, द वाटर वेपर्स चेंज बैक इनटू लिक्विड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर्स चले जाते हैं एयर में, जैसे मैंने आपको बताया, पहले क्या वार्म एयर की होती है, उसके बाद ये एयर मूव करती है आगे कूल एयर की तरफ। जब ये कूल एयर की तरफ मूव करती है, ये वहां पे ये भी जाकर ये एयर ठंडी हो जाती है और ये वाटर वेपर्स ये भी ठंडे होने के बाद लिक्विड शेप अख्तियार कर लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। द अदर फॉर्म ऑफ वेपर्स इज क्लाउड्स फॉर्मड फ्रॉम बिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। दूसरी फॉर्म क्या है इन वेपर्स की, अब ये समझो। यही जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनते थे कंडेंसेशन के दौरान, ये अख्तियार कर लेते हैं कौन सी शेप, क्लाउड्स की। और ये क्लाउड्स जो होते हैं बिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स के बने होते हैं। These clouds are so light that they can float on air. ये क्लाउड्स बिल्कुल लाइट होते हैं और ये वाटर के एयर में क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। These clouds then fall on earth as hail, snow, rain and snow etc. This cycle continues. The rain water is fresh water because the dissolved solid matter is left behind. अब ये जो बारिश की सूरत में, बर्फ की सूरत में, हिल्स की सूरत में जमीन पे आता है, तो दोबारा फिर ये अगर स्नो है तो मेल्ट हो जाती है, हिल्स हैं तो मेल्ट हो जाते हैं, वाटर की शेप अख्तियार कर लेते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, तो दोबारा वाटर बॉडीज में चले जाते हैं फ्लो होकर के। उसके बाद दोबारा वहां से इवापोरेट होने के बाद दोबारा फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू, इसीलिए हम इसको कहते हैं वाटर साइकिल। तो रेन वाटर जो होता है, इट इज द फ्रेश वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी डिसॉल्व्ड मैटर नहीं होता है। जो डिसॉल्व्ड मैटर इसमें होता है बिफोर इवापोरेशन, वो कंडेंसेशन के दौरान रह जाता है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, बिल्कुल प्योर फॉर्म में ये वाटर जो है जमीन पर आ जाता है। इसीलिए जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो स्प्रिंग्स की सूरत में, पॉन्ड्स की सूरत में है, या बोरवेल्स की सूरत में है, वेल्स की सूरत में है, ये प्योर ही होता है, प्योर ही है, क्योंकि ये डायरेक्टली जमीन के नीचे जैसे वो पानी, इसमें किसी में कोई इम्प्योरिटी, कोई किसी किस्म का कोई सवेज, कोई गार्बेज, किसी किस्म की कोई डिसॉल्व्ड मैटर जो इसमें ऐड नहीं होता है। उसके बाद जो बाहर हमारी वाटर बॉडीज हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं या कहीं पे पॉन्ड्स हैं, उनमें क्योंकि बहुत सारी इम्प्योरिटीज पब्लिक के दौरान लोग उसमें डालते हैं। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से तो कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती है। हाँ, जब तक ना एयर पोल्यूशन के जरिए, जैसे हम कहते हैं एसिड रेन अगर हो जाए, तो वो तो नेचुरली उसको कर देती है इम्प्योर। तो इस तरीके से यानी ये हो गया वाटर साइकिल।